बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, एक मनमुख व्यक्ति किसी संत जी के पास गया और उनसे विनती करने लगा कि मैंने एक कुआं खुदवाना है, कृपा करके आप ही उसके लिए उपयुक्त स्थान बताने का कष्ट करें। संत जी ने एक जगह पर निशाना लगाकर उसे फरमाया कि इस जगह पर खोदने से तुम्हें 20 फुट पर ही पानी मिल जाने की संभावना है। संत जी के कहने पर उसने वहाँ खुदाई प्रारंभ कर दी। अभी कोई 10 फुट की खुदाई हुई होगी। कुछ लोगों ने उसे आकर कहा कि देखते नहीं हो कि यह बंजर भूमि है, यहाँ से व्यर्थ ही पानी की आस रख रहे हो। वह व्यक्ति तो था ही मनमुख, संतों के वचनों पर विश्वास न कर उन लोगों के कहने पर दूसरी जगह पर कुआं खोदने लग गया। वहाँ भी अभी कुछ ही गहराई पर पहुँचा था कि लोगों के कहने पर पुनः उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर खुदाई आरंभ कर दी। यूँ करते करते 5-6 जगह खोद डाली, परंतु एक बूंद पानी भी प्राप्त न हुआ। आखिर निराश होकर वह संत जी के पास आया और कहने लगा कि आपने कहा था कि 20 फुट पर पानी मिल जाएगा, परंतु मुझे तो 7 फुट खोदने पर भी 60 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिला। संत जी ने कहा कि हमें वह स्थान दिखलाओ जहाँ तुमने 60 फुट खुदाई की है। वह संत जी को वहाँ ले गए। संत जी ने जगह जगह गड्ढे खुदे हुए देखकर फरमाया, हमने तुम्हें फला जगह पर एक गड्ढा खोदने को कहा था, न कि जगह जगह पर। तुमने संत वचन पर अविश्वास करके लोगों के कहने पर परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन तुम्हें सफलता हासिल नहीं हुई। तो यह हाल होता है चंचल चित्त वालों का। वे मन के धोखे में आकर अपना सारा समय बर्बाद कर लेते हैं और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आता। संतों के वचनों पर दृढ़ निष्ठा रखने वालों का ही कल्याण होता है। सत्पुरुष वर्णन करते हैं कि जो सेवक 100% सद्गुरु के हुक्म की पालना करता है, वह परमात्मा से एक रूप हो जाता है। मन को पूर्ण रूप से सद्गुरु चरणों में समर्पित करने पर ही प्रभु की प्राप्ति होती है। भजन से थोड़े समय ही की चूक से मन फिर से माया की ओर भाग जाता है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखने के लिए हर वक्त अभ्यास की आवश्यकता है। जब तक सद्गुरु आज्ञा में रहकर अपना अभ्यास दृढ़ नहीं कर लेता, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। एक बीमार आदमी को डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें दवा की आवश्यकता नहीं है, केवल कमजोरी है जो दूध के सेवन से ठीक हो जाएगी। उसने सेवन का अर्थ समझाया कि मुंह में डालकर फिर निकाल देना। उसने पहले दिन 1 सेर दूध मंगवाया और कुल्ला करते हुए सारा बाहर कर दिया। फिर दूसरे दिन 2 सेर दूध मंगवाकर उसके कुल्ले करके सारे का सारा बाहर कर दिया। प्रतिदिन ऐसा करने से कमजोरी बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद वह गिरता पड़ता डॉक्टर के पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरा स्वास्थ्य तो और भी
बदतर हो गया है। डॉक्टर बोला कि तुम्हें दूध का सेवन करने को कहा था, लगता है तुमने उस पर अमल नहीं किया। वह कहने लगा कि मैंने आज भी 2 सेर दूध का सेवन किया। डॉक्टर ने उसे 1 पाव दूध देकर कहा कि मेरे सामने इसका सेवन करो। उसने फिर से कुल्ला करके सारा बाहर निकाल दिया। यह देखकर डॉक्टर बोला कि इस तरह तो तुम भले ही एक मन दूध का सेवन कर लो, तब भी तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक दूध अंदर नहीं जाएगा तब तक कमजोरी कैसे दूर होगी। इसी प्रकार संत सत्पुरुषों के वचनों को जब तक पूर्णतः अमल में नहीं लाएंगे तब तक कोई भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। वचनों को हृदय संगम करने में ही जीव की भलाई, वह जीव की सार्थकता है। सतगुरु के चरणों में रूहानी मस्ती के भंडार भरे हुए हैं। वे अपनी मौज में आकर जिसे एक बूंद भी पिला देते हैं, वह अपनी सूध बूंद बुलाकर इनका दीवाना बन जाता है। इस मस्ती में इतना अनोखा और निराला रस है। यह मस्ती वह मस्ती है जिसे पा लेने पर जीव दुनिया के सुख दुख वह उतार चढ़ाव की कोई परवाह नहीं करता, अपितु 8 याम इस मस्ती में ही खोया रहकर मान अपमान से परे हो जाता है और आनंद के भंडारे संत सद्गुरु से आत्मा का संबंध जोड़ सुख रूप हो जाता है। भांग धतूरा सुरापान उतार जात बर्बाद, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। रूहानी मस्ती का वर्णन करते हुए संत फरमाते हैं कि इस मस्ती का नशा सबसे अनोखा है, वह आला है, क्योंकि दूसरे नशों का प्रभाव तो क्षण भर के लिए होता है, लेकिन नाम की मस्ती में वह नशा है जो जीव को उसके सारे होश भुलाकर उसे सुखों के सागर प्रभु परमात्मा से मिला देता है। ऐसा खुशनसीब प्राणी अपना कल्याण तो कर लेता है और जो भी उसका संग करता है वह भी संसार सागर से पार हो जाता है। सद्गुरु शरण में जो सुख मिलता है वह बड़े बड़े राजा महाराजाओं की सोहबत में नहीं मिल सकता। आम दुनिया नाश्वर पदार्थों में सुख ढूंढती है, जो क्षणिक वह अस्थायी होती है, लेकिन सत्पुरुषों की संगति में स्थायी वह शाश्वत सुख मिलता है। ऐसा अपूर्व सुख जिसकी तुलना में त्रैलोकी के सब पदार्थ भी हैं। राजा जनक जी को भी जो सुख और आनंद ऋषि अष्टावक्र जी की संगति से मिला, उसके बदले में अपना सारा राज्य उनको सौंप कर भी वे उनके ऐसा न बन रहे। राजा भर्तृहरि अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। भरत जी ने भगवान राम के प्रेम में सब राज्य से सुख सुविधाएं होते हुए भगवान राम के वनवास के अवधि काल में तपस्या जैसे जीवन व्यतीत किया। मीराबाई ने रानी होकर भी हकीकी सुख को पाने के लिए महलों का सुख त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण जी की जोगन बनने में ही सच्चा आनंद पाया। इस मस्ती का आनंद तो वही जानते हैं जिन्हें इसे प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। गुरुमुखो।